हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मैं इस यूट्यूब चैनल पे। CHS की क्लास आप हमसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमने हाई स्कूल के साथ स्टार्ट किया था, तो हाई स्कूल का नया बैच स्टार्ट करना है। तो आज से हम 10th मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, CHS क्लास चलती रहेगी, रोज़ 1 या 2 वीडियो आती रहेगी। मैथमेटिक्स की क्लास भी स्टार्ट करनी है और रोज़ इसकी भी एक वीडियो लाएंगे। और तो बस बहुत सारी बातें हो गई, धीरे धीरे ऐसे बातें चलती रहेंगी, बताते रहेंगे। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं मैथमेटिक्स के हाई स्कूल का। जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है, बस स्टार्ट करते हैं। और बात यहाँ से शुरू होती है कि मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है, इसका नाम जो है वो है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करके वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन हम वास्तविक संख्याओं को छोड़ दे रहे हैं, पहला चैप्टर को छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आती है। और ये प्रमेयिका समझना मतलब हल्की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे समझ का खेल होता है, और जो समझ का खेल को बड़ा आराम से नहीं समझेगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस लेवल में लाने के लिए, यानी समझ को खेल के समझने के लिए, आपको सबसे पहले दूसरे चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल बातें हैं, इसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता भी है। तो जो दूसरा चैप्टर है वो है बहुपद। इसकी आज हम शुरुआत करेंगे। और आज हम, संभव है कि 2.1 जो प्रश्नावली है, आपके पास कोई भी किताब हो सकती है, अरिहंत की हो सकती है, और राजीव की हो सकती है, या फिर मनोहर रे की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आप जिस भी किताब से पढ़ते हैं उसी किताब से पढ़ेंगे। मैं हर किताब से रिलेटेड जो, देखिए, मेन मुद्दे होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस उन्हीं चीज़ों को देखना है, समझना है और आगे की ओर चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप किसी भी किताब से लेंगे तो जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया उसके अनुसार जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन उनको देखेंगे, तो आपको बड़े अच्छे से आएंगे। आपके पास जो भी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस में आपको करना बस इतना सा है कि जो क्वेश्चन आपको आ जाए, पढ़ने पर सवाल समझ में आए, उसको लगाने का तरीका समझ में आए, तो आपको उसको कर देना है। और नहीं समझ में आए जो सवाल है उनको छोड़ देना है। बस इतना सा काम करना है और कमेंट करके बता देना है कि ये सवाल नहीं आए इस किताब की, तो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कि अगली क्लास में, मतलब वो क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात, बहुपद शुरुआत करते हैं। बहुपद में आपको बहुपद ही पहली हेडिंग के साथ शुरुआत किए हैं और यहाँ पे बातें समझाई गई हैं। और लेकिन हम यहाँ पे शुरू से शुरू करना चाहेंगे। देखिए, आपको चर के बारे में मालूम होगा, XYZ सभी चर होते हैं। और अचर के बारे में मालूम होगा, 1 2 3 करके जो भी गिनतियाँ होती हैं सब अचर होती हैं। इनको दोनों को मिला करके एक बनता है जिसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसके बारे में भी मालूम होगा, बीजीय व्यंजक यानी कि 3x + 4 ऐसे करके जो मिलता है ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब इतना सब कुछ आपको 9th में सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। 9 तक आपने जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, वो बस इसी से रिलेटेड रहा है। वहाँ पे आपने इसका जोड़ सीखा था, घटाव सीखा था, ठीक है, गुणा सीखा था और भाग भी सीखा था। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली थी वहाँ पे, और सजाती बिजाती ये सारी चीज़ें समझ ली थी। आज इस वीडियो में, इस चैप्टर में जो आपको 10th में समझना है वो क्या है, इससे आगे की चीज़ें हैं। वो क्या है, ये अपना जो बहुपद है ये समझना है। तो बीजीय व्यंजक में जो चर राशियाँ होती हैं आपको उनको पहचानना है। और कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया हो, उन सभी में जो भी चर राशि होती है, चर राशि की घात जो होती है वो शून्योत्तर हो। क्या हो? शून्योत्तर। ये शून्योत्तर का मतलब क्या होता है? शून्य से उत्तर यानी कि बाद में, शून्य से बाद वाली गिनती क्या होती हैं? 1 2 3, ये सब शून्योत्तर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है ये है, शून्योत्तर पूर्णांक होने चाहिए। तो 1 2 3 जो होते हैं सबके सब पूर्णांक होते हैं। 1/2 जो होता है वो 0 से बड़ा तो होता है बट पूर्णांक नहीं होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी गिनतियाँ जो होती हैं, ठीक है, शून्य या शून्योत्तर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी सी गलती हो गई। शून्योत्तर प्लस शून्य होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 भी हो सकती है। तो
ऐसे में सॉरी, यहाँ पे शून्योत्तर नहीं ऋणोत्तर कहा जाता है, गलती हो गई। तो क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर। इसका क्या मतलब होता है, ऋणोत्तर का मतलब होता है जीरो बेस में आगे माइनस वाली गिनतियाँ छोड़ करके इससे बड़ी जितनी भी गिनतियाँ हो गई, शून्योत्तर नहीं हुई है, गलती हो गई, उससे बड़ी जितनी भी गिनतियाँ होती हैं वो सब क्या होती हैं, ऋणोत्तर होती है, ऋण से बड़ी होती हैं, वो भी पूर्णांक होनी चाहिए। अगर ऐसी घात मिलती है बीजीय व्यंजक में तो उनको कहा जाता है बहुपद। अब बस बहुपद के बारे में इतनी ही चीज़ें बात कहना ज़रूरी था, बस इतना सा हो गया। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जहाँ पे बहुपद है और नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपको दिखा गया है 3x² + 6x - 12, ये कहा जाएगा, यहाँ पे x की घात 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये बहुपद है, ओके। और आगे देख लेते हैं, जैसे कि 9x² + √7x - √2 ये ले लिया जाए। अभी देखेंगे अंडर का निशान केवल 7 तक है, x तक नहीं पहुंचा है। अभी इसको देखेंगे, फिर देखेंगे कि जब उस पर भी पहुंचा रहेगा तो क्या होगा। यहाँ पे घातें 2 होती है, यहाँ पे घातें 1 होती है, यहाँ पे घातें 0 होती है, इस वजह से बहुपद है। मान लीजिए यहाँ पे अगर पहुंच जाए ऐसे, ठीक है। दूसरा लिखते हैं 9x² + 2√2x, यहाँ पे अंडर रूट बना देते हैं, पूरे के ऊपर बना देते हैं, +7 लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे x की घात 2 आपकी है, ठीक है। यहाँ पे जब भी अंडर रूट लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, घात क्या होना, 1/2 होना। तो यहाँ पे घात 1/2 हो गई। अब जब 1/2 हो गई तो ये पूर्णांक तो है नहीं, इस वजह से बहुपद नहीं है। बाकी सब में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक जगह पे अगर हो गया पूर्णांक नहीं, शून्योत्तर और ऋणोत्तर भी नहीं है, तो ऐसे में ये बहुपद नहीं होगा। ये चीज़ें हो गई। कुछ स्थितियाँ और भी बनती हैं, जैसे कि यहाँ पे कह दिया जाए कि 3x² + 5/2x + 7/4। गिनतियाँ कितनी भी बड़े बटे में हो, गिनती कुछ भी बटे में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस घाते मतलब चरराशि की घातें आपकी प्लस में होने चाहिए। और ऐसे बटे वाली गिनती में भी x + 1/x जब होता है तो ये क्या होता है, ये बहुपद नहीं होती। कैसे नहीं होती है, यहाँ पे स्थिति बनती है क्या कि x तो x रहेगा ही, जब भी कोई गिनती बटे में होती है उसकी घात क्या होती है, ऊपर ले जाने पे माइनस हो जाती है, तो x की घात -1 हो जाएगी। अब जब भी माइनस वाली गिनती मिल गई तो ये बहुपद तो है नहीं, तो ये स्थितियाँ बन गई बहुपद नहीं होने की या फिर बहुपद होने की। तो कुल मिला के बस आपको ये रखना है याद कि जो भी आपकी चर राशि की घातें होती हैं वो माइनस वाली गिनती नहीं होनी चाहिए, बटे वाली गिनती नहीं होनी चाहिए, दशमलव वाली गिनती नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और वो भी ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में होते हैं बहुपद। और आपके पास पहला प्रश्न तो यही मिलता है कि इसमें बहुपद छाटिए नहीं छाटिए, जो कुछ भी है आपकी किताब में वो क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए और आंसर का मिलान कीजिए। थैंक यू। आगे चलते हैं। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो होता है बहुपद की घात। कोई भी बहुपद आपको लिख दिया गया, पहले बात तो आपने बहुपद को पहचान लिया कि वो बहुपद है कि नहीं है। अब बहुपद की घात को पहचानते हैं, जैसे 7x² + 5x - 11 ये लिखा गया, ये एक बहुपद है। अब इसमें बहुपद की घात क्या है, आपको घात पहचानने को हमने कहा था कि यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, 0 है। आपको कहीं पे भी हल करते हुए ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है। ये आपको पहचानना है कि यहाँ पे देखिए घात 2 दिखाई दे रहा है इसलिए 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे x ही नहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी घात कितनी होगी, 0। किसी भी गिनती की घात 0 रही होगी, इसी वजह से उसका मान 1 होता है, तो 11 गुणते 1 रहा होगा, 1 की जगह आप इसको रख सकते हैं, यानी x की घात क्या रखिए, 0 रही होगी। तो ये हिसाब बनता है। अभी यहाँ पे जब भी हमको बहुपद की घात छाटनी है, समझनी है, ठीक है, इसको बहुपद की डिग्री भी कहते हैं, डिग्री ऑफ क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो भी मिल जाए आपको वही होती है बहुपद की घात। सबसे बड़ी घात जो भी मिल जाए वही बहुपद की घात होती है, बस इतना सा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद की घात कितनी है। जैसे एक बहुपद दे दिया जाए आपको 5x, अब यहाँ पे ये बताइए बहुपद है कि नहीं, हाँ है, एग्जैक्टली है, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है तो बहुपद है। इसकी घात कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं तो घात 1 होनी चाहिए, तो बहुपद की घात कितनी है, 1 है। दूसरा बहुपद लेते हैं, ये क्या है,
भैया ये भी बहुपद है। अब इसमें क्या है, 3 अकेला है, यक्स नहीं है, यक्स यहाँ पे रहा होगा, उसकी घात 0 रही होगी, इस वजह से बहुपद की घात कितनी है, 0 है। तीसरे सवाल 0। अब इस बहुपद की घात क्या है, तो भैया यहाँ पे बात ये आती है कि ये है 0। अब इसके साथ गुणा रहा होगा यक्स की घात 0 का, या मे बी पॉसिबल यक्स की घात 1 का, या फिर यक्स की घात 2 का, कोई भी गिनती का गुणा रहा होगा। हर बार आएगा आपको लड्डू ही। हर स्थिति में आपको जब लड्डू मिल रहा है तो यहाँ पे हम निश्चित नहीं कर सकते कि यक्स की घात क्या रही होगी, इसलिए इसको कहा जाता है शून्य बहुपद, और इसकी जो घात होती है वो निश्चित नहीं होती है। यहाँ पे आपको यही लिखा होता है कि ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर निश्चित नहीं है, या फिर अनिश्चित है, ऐसे कुछ कहा जाता है। तो यह तो हो गई बहुपद की घात, आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक वो बनता है वो होता है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं ये हमको समझना है। तो बहुपद को जो बांटा जाता है वो 2 प्रकार से, पहले बात तो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, वो उसके प्रकार नहीं है, ठीक है, वो कैटेगरी है। पहला बात तो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और यहाँ पे घात के आधार पर। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल है। पदों के आधार पर पहले बात तो समझ लेते हैं। पदों के आधार पे आपको किताब में शायद हो सकता है ना मिले देखने को, पढ़ने को, लेकिन बहुत आसान होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है 3 यक्स, इसमें कोई भी कैटेगरी, बट पहले बात तो पद हमको समझ लेना चाहिए ना। यहाँ पे जैसा कि हमने लिख लिया 3x + 4 ऐसा लिख लिया। अब आपको यहाँ पे एक भाग, ये 2 भाग अलग अलग दिखाई देते हैं ना, बस यही दोनों क्या है, अलग अलग ये इसके पद हैं। ये 2 पद इसमें हैं, और यहाँ पे क्या है, 1 पद है। अब एक पदों के आधार पे छाटना है तो 1 पद है तो 1 पदी, 2 पद है 2 पदी, इसी के साथ 3 आ जाए तो त्रिपदी, 4 आ जाए चतुष्पदी, बस करो बहुत हो गया। ऐसे बढ़ाते चले जाओ, हो जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि पदों के आधार पे कह रहे हैं कि 2 घात वाला त्रिपदी बहुपद लिखो, तो ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। यहाँ पे आपको द्विपदी त्रिपदी समझ में आना चाहिए। अब घात के आधार पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छी से, बहुत छोटी सी बात, एक बात सीख लेनी है, उसके बाद बात खत्म। सबसे पहले बात तो आ जाता है रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। भैया ऐसी बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है बहुपद की, वो होती है 1, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 3x + 5 लिख दिया जाए, यही अपना रैखिक बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद क्यों होता है ये आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इतना अच्छे से आएगा कि बस पूछो ही मत, क्या नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए प्लीज, ठीक है, देख लेना अगला वाला वीडियो जो भी है। तो बहुपद की घात अगर 1 मिल जाए, अधिकतम घात 1 मिल जाए, तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। बस ये नाम याद रखना है, क्योंकि यही नाम कंफ्यूज क्या करता है, जबरदस्ती याद ही नहीं करते बच्चे। तो दूसरा वाला जो चीज है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 घात हो गया तो 2 घात होनी चाहिए। अब जो 2 घात होती है उसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा भैया, अधिकतम घात 2 रहेगी। जैसे 2x² + 5x अकेले ले लेते हैं, ये भी ले लेंगे तब पर भी काम बन जाएगा, ये द्विघात बहुपद है। एक सवाल आती है x + 1 और x - 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ये क्या द्विघात बहुपद है। तो भैया एक अगर गुणा कराओगे तो x की घात अधिकतम 2 मिलेगी, तो ये द्विघात बहुपद है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, आपको मिलेगा यहीं पे, ठीक है। आगे वाला जो 3 घात रहेगी त्रिघात बहुपद, 4 घात रहेगी चतुर्घात बहुपद, 5 घात रहेगी पंचघात बहुपद। बस करते हैं, कितना बहुपद में और घुसेंगे, बस इतना हो गया, इतना घुस लिए बहुत हो चुका है। और जो कुछ खास बातें दिखाई दे रही होंगी वो कुछ नहीं है, बस हो गया। इन सारी चीज़ों में हमने बहुत कुछ समझ लिया है, और अचर बहुपद भी समझ लिया है, और अचर बहुपद भी बाकी रह गया। अचर बहुपद, हाँ जी, अचर बहुपद ये समझना बाकी रहा। अचर बहुपद का मतलब क्या, ऐसा बहुपद जिसमें अचर राशि के लिए दिखाई दे। अचर राशि मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यक्स नहीं दिखाई देना चाहिए, और प्लस करके कुछ तो होगा ही नहीं, क्या कि एक ही पद बचेगा, यक्स रहेगा, मतलब बस इतना सा रहेगा। अब इसमें यक्स का कुछ पता ही नहीं है, तो यक्स की घात 0 रहेगी, तो इसकी घात कितनी है 0। बहुपद की घात अगर 0 मिले तो उसे अचर बहुपद कहेंगे। एक ही होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के बारे में आपको बता चुके हैं, क्या बताए हैं, शून्य बहुपद के बारे में आपको बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर मतलब कि घात
बहुपद की घात निर्धारित ना की जा सके, उसमें केवल 0 लड्डू बटा सन्नाटा हो, वही होता है अपना शून्य बहुपद। तो बहुपद के बाद प्रकार आपने सीख लिए हैं। अब जो बारी आ जाती है जानने की वो है बहुपद का मान। तो मेरे प्यारों, आज हम सीख लेते हैं बहुपद के मान को, और इस वीडियो में बस इतना ही सीख लेंगे। अगले वीडियो में आएंगे और भी सारी चीज़ें लेकर के संभवतः, ठीक है। अभी इस वीडियो में बहुपद के मान को जान लेते हैं। भैया बात इतनी सी आती है कि कोई भी बहुपद होता है, जैसे 5x ले लेंगे, 5x² + 3x - 15 ले लेते हैं, बहुत प्लस है, प्लस हमेशा रखते हैं। ये जो बहुपद होता है इसको एक सिंबॉलिक रूप दिया जाता है, सिंबल यानी कि इसका नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है ऐसे px। ये क्या है, इसी के वैल्यू में, मतलब अगर हमको ये 5, 3 मतलब जो जितने भी अक्षर हैं उनको दोबारा कई बार लिखना हो तो हम सिंबॉलिक रूप में हम इसी का यूज कर सकते हैं कि अलग अलग जगह पे हमने यही चीज को रखना है, कभी कभी मिलेगा। तो ये होता है बहुपद को लिखने का तरीका। दूसरा हो जाता है कि x की वैल्यू रख दो। जैसे x की वैल्यू 1 ले लिया हमने, क्या किया, रख देना, मतलब x का मान हमको उठा के रखना है। अगर बहुपद का मान निकालना है तो ये क्या होगा, आपके पास एक बहुपद दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा कि x की वैल्यू यानी चर राशि की वैल्यू। अगर आप देख लेते हैं आपके पास py भी दे सकते हैं, जैसे 3y + 5 ले लेते हैं, ये y के साथ दिया जाएगा, तब y बराबर 2 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, इस तो हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, आपके पास एक बहुपद रहेगा, उसके बाद उसके चर राशि के मान दिया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा आपको मान निकालिए यानी वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब इसको निकालते हैं कैसे हैं। तो निकालने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम कहेंगे बहुपद इतना, x का मान इतना, तब, ठीक है, या बहुपद इतना, x का मान इतना लिखेंगे तब। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, p दिखाई दे रहा है, p क्या है, बहुपद है, x की वैल्यू क्या निकल रही है, 1 निकल रही है। देखिए x की जहाँ पे हम 1 रखेंगे, x को हटाया, 1 रखकर रख दिया, रखने के बाद ठोंक दिया, काम शुरू करेंगे। क्या रखेंगे, 5 × 1 की घात 2 क्योंकि x था, प्लस 3 दिखाई दे रहा है, x माइनस यहाँ पे गुणते 1 करना चाहिए था, गलत कर दिया, और यहाँ पे 15 बस हो गया भैया। 5 × 1 = 1 + 3 = 3 -15, 5 × 5 + 3 - 15, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर दोनों प्लस में है, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाने पर मुझे नहीं मालूम कितना मिलेगा, बस मुझे लगता है 8 × 7 = 15 होता तो -7 बचेगा। माइनस क्यों बचेगा, क्यों है, क्योंकि 15 बड़ा है, इस वजह से ये तो हो गया बॉड मास वाला रूल। बस यहाँ पे एक रखने वाला चीज सीखना है कि ये आपका बहुपद है, हूबहू छापा, जहाँ पे x था वही वाला 1 उठा के ठेल दिया जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दिया, और इनके बीच में गुणा तो होता ही है। जब दो गिनतियां हो, चर और अचर, उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो होता है गुणा। तो गुणा कर दिया, उसके बाद बॉड मास का रूल लगा दिया, रूल लगाने के बाद जो कुछ भी मिला वो हो गया आपका p1 का मान यानी बहुपद का मान, यानी x बराबर 1 पर बहुपद का मान -7 मिलेगा। तो बस इतनी सी बात, और आपको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं सारी चीज़ों को, और आपको इस बहुपद के मान को निकालना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं हम अगली वीडियो में लाएंगे, और आप अभी तक की सारी चीज़ें कर लीजिए, यानी कि बहुपद निकालना, बहुपद की घात निकाल, यानी पहले बात तो काम है कि कौन सा बहुपद है कि नहीं है वो सीखना। दूसरा काम है बहुपद के घात जांच करना, ठीक है। बहुपद के प्रकार आपको दिया जाएगा, यहाँ पे ये किस प्रकार का बहुपद है ये जानने के लिए दिया जाएगा। चौथी चीज़ जो आपको सीख लेनी है वो बहुपद के मान, यानी कि ये जो वैल्यू फाइंड आउट की हमने, ये कैसे निकाला जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आज की इस वीडियो में आपने सीखी हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे आपको बस इतना से करना है, आपको अपनी किताब उठानी है, ठीक है, और उस किताब से जो भी क्वेश्चंस इस बहुपद में पहले चैप्टर के इससे रिलेटेड होंगे, इन 4 चीज़ों से आपको उन सारी चीज़ों को हल कर लेना है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।